Hello friends, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover new topic of mutual fund, that is performance evaluation. Okay, so first question is that performance हम evaluate क्यों करते हैं? अब क्या होता है, जो हम कंपनी में किसी में माल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम पहले क्या चेक करते हैं, एक कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जैसे उसके पास्ट में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। हम पास्ट ईयर का डाटा चेक करते हैं, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो वही उसी को क्या करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए परफॉर्मेंस को किसी भी कंपनी की, कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो किससे पता लगेगा, उसके 3 मेथड्स हैं और हमने तीनों मेथड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़े हुए हैं, बस उनकी रिवीजन करनी है, उसका क्वेश्चन करने हैं। ओके, अब देखो क्या लिखा है इसमें, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने मेथड है? 3। नंबर 1 के शार्प रेशियो और रिटर्न ऑन वेरिएबिलिटी। और शार्प रेशियो इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टू वेरिएबिलिटी कहते हैं इसी को। अब शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या था, देखो आरपी माइनस में आरएफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसमें क्या था, जिसका हाईएस्ट शार्प होगा उसे हायर रैंक देंगे, उससे क्या देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे कि सबसे पहले कंपनी में जिस कंपनी में क्या है, जिसका शार्प रेशियो हायर होगा उस कंपनी में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद जिसका रेशियो सेकंड आ रहा है तो उसे सेकंड उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। ओके, उसी तरह अब टेन्योर रेशियो और इसे क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन वॉलेटिलिटी। अगर रिटर्न ऑन वॉलेटिलिटी लिखा है तो उसमें क्या निकालना है, टेन्योर रेशियो निकालना है। और अगर वेरिएबिलिटी लिखा है क्या, रिटर्न ऑन वेरिएबिलिटी, तो उसमें क्या निकालना है, शार्प रेशियो। जब रिटर्न ऑन वॉलेटिलिटी गिवन हो तो क्या निकालना है, टेन्योर रेशियो। और टेन्योर रेशियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और टेन्योर रेशियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसमें क्या था, सिर्फ क्या था, इसमें सिर्फ नीचे चेंज हुआ है, क्या बीटा है बस। यहाँ क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ पर क्या है, बीटा है। क्या लिखा है, आरपी रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस में रिस्क फ्री अपॉन में बीटा। और इसमें भी क्या था, हायर टेन्योर रेशियो, जिसका भी हायर टेन्योर रेशियो होगा उसी में क्या करना है, उसी को हायर रैंक देनी है, सबसे पहले उसी को प्रेफरेंस देना है जिसका हायर टेन्योर रेशियो होगा। ओके, सबसे पहले एक इन्वेस्टर को उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका टेन्योर रेशियो क्या होना चाहिए, हायर। और दूसरा जो क्या लिखा, जेनसेंस अल्फा, ये वही वाला अल्फा है जो हमने किसमें कैलकुलेट किया था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। अब इसमें देखो इसका फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसमें से क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, केई, इसी को केई भी बोलते हैं ना। क्या है, आरएफ प्लस में बीटा माइनस में आरएम, रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस में आरएफ, ठीक है। और ये क्या, सीएपीएम का रिटर्न था, है ना, उसे माइनस कर देंगे। और क्या है, और हायर अल्फा में जिसका अल्फा क्या हायर है उसी को हायर रख देंगे। इसमें भी इन तीनों केस में क्या, जिसका भी हायर आता है रेशियो निकल के उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है इन्वेस्टर को। ओके, तो ये 3 मेथड से अब इनके बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो जल्दी से, उसके बाद क्वेश्चन कवर कराता हूँ, करो जल्दी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखो, सेमी फाइनल स्टडी मटेरियल की, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या लिखा, देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग फॉर म्यूचुअल फंड PQRS। और उसमें क्या लिखा, रिटर्न दिया हुआ है 13%, 17%, 23%, 15%। रिस्क में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 16 है, 23 है, 39 है, 25%। और बीटा दिया हुआ है, और क्या रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ है। अब क्या लिखा है इसमें देखो, इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ दी म्यूचुअल फंड यूजिंग शार्प एंड टेन्योर रेशियो, कमेंट ऑन द इवेल्युएशन आफ्टर रैंकिंग द फंड। क्या करना है, इसे इवेल्युएट करना है और उसके बाद क्या करना है, कमेंट भी देना है, उसमें रैंकिंग करनी है, पहले सबसे पहले रैंकिंग करनी है तीनों में, आई मीन दोनों में, इसमें शार्प रेशियो में और टेन्योर रेशियो में। और दोनों के फॉर्मूले मैंने शेयर कर दिया था आपको। शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है, आरपी माइनस में आरएफ अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। और टेन्योर में क्या है, आरपी माइनस में आरएफ अपॉन में बीटा। ओके, तो क्या करते हैं, पहले करो।
पहले रैंकिंग करनी है इसमें। देखो पहले क्या करनी है, रैंकिंग। ओके, अब रैंकिंग करो। इसमें क्या करना है, रैंकिंग म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं? म्यूचुअल फंड PQRS, PQRS, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न। अब इसमें रिटर्न दिया हुआ है, इसमें लिखना क्या है? अब सिर्फ क्या करना, यहाँ पे निकालो शार्प रेशियो, शार्प रेशियो। और शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है, RP माइनस में RF अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब ये कैलकुलेट करने का क्या करना है, रैंकिंग करनी है, रैंकिंग। ओके, अब यहां पर किसका निकालना है, रेशियो। टेंडेंट रेशियो कैसे निकलेगा, RP माइनस में RF अपॉन में बीटा। ओके, अब इसका क्या करना है, इसका भी देना है, इसकी रैंकिंग करनी है। ओके, अब पहले में देखो क्या है, पहले में है, देखो रिटर्न कितना है इसमें, P में 13% रिटर्न है और RF कितना है 10%। तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस में 10 अपॉन में SD कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 16, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 16, तो क्या करना है, 13 माइनस में 10 अपॉन में 16 कितना आएगा, इसका राउंड अप कर दो, दो वैल्यू लिखनी है तो 19 आएगा, 0.19। और सेम किसका करना है, Q का करो। Q का रिटर्न कितना है 17 और RF 10 है, और इसकी देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना दिया हुआ है 23 करो। 17 माइनस में 10 और क्या करना है, डिवाइड बाय 23 कितना आएगा 0.30। अब इसी तरह उसका भी करो, R में क्या है 23 माइनस में 10 अपॉन में इसका है SD है 39। अब क्या करना है, 23 माइनस में 10 डिवाइड बाय 39, ये कितना आएगा 0.33। ओके, अब इसके बाद करना है किसका, यस का, इसमें कितना रिटर्न है 15 और माइनस में 10 रिस्क फ्री है, और इसका SD कितना दिया हुआ है 25। तो 15 माइनस में 10 अपॉन में 25, ये आएगा 0.2। अब इसमें रैंकिंग करो, सबसे ज्यादा कौन सा है, ये है। अब इसके बाद सेकंड है दिस वन, और थर्ड वाला ये है, और इसके बाद फोर्थ। जिसकी ज्यादा क्या रेशियो, जिसका शार्प रेशियो ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, और फिर उससे कम कौन सा है उसे सेकंड प्रेफरेंस देंगे, मतलब सबसे पहले इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर दूसरी कंपनी में, दूसरे पोर्टफोलियो में करना है म्यूचुअल फंड में तो उसमें करेंगे, तो तीसरे में करना है तो इसमें करेंगे, ठीक है। ये रैंकिंग हो गई। अब क्या करना है, अब टेन्योर रेशियो भी निकालते हैं। टेन्योर, इसमें देखो बीटा पहले से दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो तेरा क्या करते हैं, इसमें 13 माइनस में 10 अपॉन में बीटा कितना है इसमें 0.90 करो, 3 डिवाइडेड 0.9, ये आएगा 3.33।
3.33। और इसके बाद क्या 17 माइनस में 10 अपॉन में 0.86 कर दो इसको। 17 माइनस में 10 डिवाइड बाई 0.86, ये आएगा 8.14। अब उसके बाद क्या करेंगे, किसका है, अब इसके बाद है आर का। आर में कितना है 23 माइनस में 10 अपॉन में कितना आएगा इसका है 1.20। 23 माइनस में 10 अपॉन में 1.2, ये आएगा 10.83। अब इसके बाद फोर्थ में देखो एस में कितना 15 माइनस में 10 अपॉन में 1.38 इक्वल टू 5 डिवाइडेड 1.38, ये आएगा 3.62। ओके, अब इसमें देखो सबसे हायर किसका है, आर का, तो इसे पहले रैंक देंगे। और इसमें क्या सेकंड में कौन सा आ रहा है, अब इसके बाद क्या है, इन दोनों में थर्ड। अब इसका कौन सा है, ये 4। ओके, अब इसका परफॉर्मेंस अब बतानी है, और इसमें इसकी क्या करना है, कमेंट भी करना है। अब क्या देखो, अब इसमें देखो एक चीज कॉमन है, क्या, दोनों में रैंकिंग देखो सेम आई हुई है, जिसमें 60 रेशियो का 1 है रेशियो रैंकिंग, उसमें 10 रेशियो बनी रैंकिंग है, ठीक है। और जैसे देखो आर में से किसमें म्यूचुअल फंड आर की देखो रैंकिंग दोनों में 1 है, और उसी तरह क्यू में देखो दोनों की 1 है, और पी में देखो दोनों की रैंकिंग क्या है 4 है, और एस में देखो 3, इसमें भी 3 रैंकिंग है, इसमें भी 3। अब देखो हमेशा दोनों की रैंकिंग इक्वल नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ये कभी कभार ही होगा कोइंसिडेंटली। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब दोनों की रैंकिंग सेम आ रही है, इसका मतलब है जो म्यूचुअल फंड है वो क्या है, वेल डाइवर्सिफाइड है, मतलब अच्छे से डाइवर्सिफाइड किया, इसलिए क्या है दोनों में रैंकिंग सेम आई हुई है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि इस क्वेश्चन में क्या है दोनों मेथड से रैंकिंग दोनों की सेम आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में क्या है रैंकिंग सेम आएगी, नहीं, ये अलग भी होगी, डिफरेंट भी आएगी कभी। ओके, तो इसका मतलब है कमेंट में क्या देना कि ऑल रैंकिंग, ऑल इट मींस टेन्योर रेशियो एंड शार्पर रेशियो रैंकिंग आर सेम, इट मींस all mutual funds are diversified well, it means all mutual funds are well diversified। ओके, इसका मतलब ये है क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड वेल किया हुआ है, अच्छे से किया है, इसलिए दोनों की रैंकिंग क्या है सेम आई हुई है। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सेमीफाइनल स्टडी मटेरियल का है। ओके, इसमें देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर द डेटा ऑन 5 म्यूचुअल फंड। इसमें 5 म्यूचुअल फंड है क्या, रक्षा, वर्षा, वृद्धि, मित्रा, लहरी, और क्या लिखा, व्हाट इज द रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी। अब वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है था, जब भी वेरिएबिलिटी है तो इसका मतलब शार्प रेशियो यूज करेंगे, और उसके बाद क्या लिखा, वोलेटिलिटी रेशियो, वेरिएबिलिटी रेशियो और वोलेटिलिटी रेशियो। और वोलेटिलिटी रेशियो किसके लिए करते हैं, टेन्योर रेशियो के लिए। ओके, वोलेटिलिटी, और इसका क्या लिखा, रैंकिंग करनी है उसकी, इफ द रिस्क फ्री रेट कितना है 6%, तो इसमें क्या करना है, रैंकिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो 20 सीएमए फाइनल स्टडी मेट। ओके, अब रैंकिंग करो, इसमें रैंकिंग कैसे करना, पहले देखो, पहले पोर्टफोलियो लिखेंगे, उसके बाद शार्प रेशियो से निकालेंगे, ओके,
ओके, देन रैंकिंग करेंगे। इसमें सिर्फ रैंकिंग कर देना, कमेंट देना ना कुछ, रैंकिंग करके निकाल के फेंक दो इसे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, टेन्योर रेशियो, अब उसकी क्या करेंगे, रैंकिंग। इसका यूज कब करते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए, isn't it? अब देखो, अब फॉर्मूला लिख लो, आरपी माइनस में आरएफ अपॉन में एसडी, और इसका फॉर्मूला क्या है, आरपी माइनस में आरएफ अपॉन में बीटा, आरपी। ओके, ये आपको सही से बनाना है। ओके, मेरे टेढ़े मेढ़े होने इसका मतलब आप ये आपके टेढ़े मेढ़े बना दो, आपको प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर। अब देखो क्या है, पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है, पोर्टफोलियो में फंड, कौन सा फंड है ये रक्षा वर्षा वृद्धि में, और मित्रा के बाद लहरी। ओके, लहरी। अब इसमें देखो, अब पुट कर दो, देखो इसमें क्या दिया, रिटर्न दिया हुआ है, आरएफ भी दिया हुआ है 6%, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है। अब जब बीटा दिया नहीं होगा तो बीटा से रिलेटेड क्या दिया होगा, डाटा दिया होगा, तो पहले बीटा कैलकुलेट करना है। अगर रिस्क नहीं दिया होता तो रिस्क पहले निकालना पड़ता। ओके, अब देखो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, 16, और इसका कितना है 6, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8। सबसे पहले डाटा लिख लो सबका, इसका 12, 6, और एसडी कितना है इसका 6। अब इसमें देखो, इसमें 14 माइनस में 6, ये सेम ही रहेगा सब में, 6% रिस्क फ्री। और इसका एसडीएफ 5 सेम करो, इसका भी 18 माइनस में 6% अपॉन में इसका है 10। अब लास्ट में क्या बचा, लहरी 15 माइनस में 6 अपॉन में 7। अब कैलकुलेट कर दो, 16 माइनस में 6 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा 1.25। अब 12 माइनस में 6 डिवाइड बाई 6 तो बनी आएगा 14 माइनस में 6 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 1.6। अब उसके बाद 18 माइनस में 6 डिवाइड बाई 10, ये आएगा 1.2। 15 माइनस में 6 डिवाइड बाई 7, ये आएगा 1.29। अब रैंकिंग करो, इसमें रैंकिंग देखो, सबसे ज्यादा किसका रेशियो, सारे रेशियो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, वृद्धि का, तो इसमें 1 रैंक दे दो। और उसका सेकंड कौन सा है, 29 आ रहा ना, तो इसमें दे दो 2 रैंक कर दो। अब इसके बाद इसमें कर दो 3 रैंक, इसमें कर दो 4 रैंक, इसमें कर दो 5। ठीक, अब इसके बाद देखो, इसमें भी पहले लिख लो, सारा डाटा पुट कर लो, कितना है 16 माइनस में 6, और अपॉन में कितना आएगा 1.5 बीटा है। उसी तरह 12 माइनस में 6, और इसमें कितना बीटा 0.98। ओके, अब उसी तरह इसमें करो 14 माइनस में 6 अपॉन में कितना इसका 1.40। उसके बाद इसी तरह इसका करो 18 माइनस में 6 अपॉन में 0.75। अब इसका करो लहरी 15 माइनस में 6 अपॉन में 1.25। 16 माइनस में 6 डिवाइड बाई 1.5 कितना आएगा 6
0.67, 12 माइनस में 6 डिवाइड करो 0.098, 12 माइनस 6 पॉइंट में कितना है 98, 6.12। और इसी तरह इसका करो 14 माइनस में 6 डिवाइड बाय 1.4, ये आया 5.71। 18 माइनस में 6 डिवाइड बाय 0.75, ये आया 16। ठीक है, अब इसी तरह इसका करो 15 माइनस में 6 डिवाइड बाय 1.25, ये है 7.2। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट किसका है, इसमें मित्रा का सबसे ज्यादा कितना है 16, तो सबसे पहले रैंक ये देंगे 1 रैंक। और उसी तरह दूसरा किसका है हाईएस्ट 7 है, तो सेकंड रैंक की होगी। अब थर्ड किस में जा रहा है ये सब, उसके बाद ये हाईएस्ट तो उसमें जाएगी रैंक। और उसके बाद देखो इन दोनों में कौन सी है 4, ये लास्ट में जाएगी 5 ये। इसका मतलब अब देखो पहले क्वेश्चन में दोनों में क्या था, इक्वल था ना दोनों का रेशियो, अगर इसमें 1 था तो उसमें भी 1 ही था। अब इसमें देखो अलग अलग है, रैंकिंग अलग अलग हुई ना, इसका मतलब वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, ठीक। तो इसमें कमेंट करने में सिर्फ क्या करना था, इसमें रैंकिंग देनी थी क्वेश्चन में बस। अब वीडियो पॉज कर लो, इसे भी लिखो जल्दी से। अब देखो अभी क्वेश्चन नंबर 18 है सेमीफाइनल स्टडी मटेरियल का। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में सेमीफाइनल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट इफ आई एम नॉट कवर एनी सिंगल क्वेश्चन टुडे फ्रॉम सेमीफाइनल स्टडी मटेरियल। ओके, आई विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। सो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें दिया है देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिया है, पोर्टफोलियो दिया हुआ है, एवरेज एनुअल रिटर्न दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, कोरिलेशन दिया हुआ है। अब कोरिलेशन क्यों दिया है, हमें बीटा देना होना चाहिए था ना, बीटा दिया होना चाहिए था क्वेश्चन में। और इसमें क्या दिखा, मार्केट रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और रिस्क फ्री रेट क्या दिया, रेट दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या लिखा, रैंक ऑफ दिस पोर्टफोलियो यूजिंग शार्प रेशियो और टेन्योर रेशियो, क्या निकालना है, रैंक करनी है इनका, उसके अंदर कंपेयर करना है और एक्सप्लेन करना है रीजन बिहाइंड द डिफरेंस। अगर कोई डिफरेंस आता है तो रीजन बताना है तो क्यों डिफरेंस आया है। ओके, अब देखो क्या लिखा है इसमें। अब कैसे निकालते हैं, बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था जब हम क्या कर रहे थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो बीटा का फॉर्मूला क्या था, बीटा एक तो कोरिलेशन था, कोरिलेशन ऑफ एस और एम, और इसमें क्या करते थे एसडी ऑफ एस और एसडी ऑफ मार्केट करते थे कि नहीं, तो बीटा ऐसे निकल जाएगा, सिंपल। ओके, अब लिखो, अब क्या करना है, पहले रैंकिंग कैलकुलेट करनी है, रैंकिंग देनी है, रैंकिंग। अब इसमें क्या करना है, पहले पोर्टफोलियो बना लो, पोर्टफोलियो दिए हुए इसमें पहले से पोर्टफोलियो आएगा, उसके बाद शार्प रेशियो। ओके, और शार्प रेशियो का क्या करते थे, रैंकिंग करते थे। अब इसमें देखो, अब इसमें पहले बीटा निकालना पड़ेगा, बीटा। ओके, अब बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा का फॉर्मूला है कोरिलेशन ऑफ एस और एम और एसडी ऑफ एस और एसडी ऑफ एम। अब उसके बाद क्या करेंगे, टेन्योर रेशियो निकालेंगे, टेन्योर रेशियो, और उसके बाद क्या करेंगे, अब करेंगे यहां पर रैंकिंग। ओके, और यहाँ पर लिखा फॉर्मूला आरपी माइनस में आरएफ अपॉन में एसडी, और इसमें फॉर्मूला क्या था, आरपी माइनस में आरएफ अपॉन में बीटा, नॉट बीटा। ओके, ये अब करो,
पहले देखो क्या लिखा है इसमें, एवरेज एनुअल रिटर्न दिया हुआ है। एवरेज एनुअल रिटर्न किसका, पी क्यू आर एस टी यू। ओके, यहाँ पर 6 सिक्योर फंड हो दिया पोर्टफोलियो। ठीक है, अब क्या करना है, कर दो कैलकुलेट। 18.6 माइनस में इसका रिस्क फ्री रेट कितना दिया, रिस्क फ्री रेट दिया 9%। क्वेश्चन में देखो आ रहा कितना है 9%, और डिवाइड कर दो एसडी, एसडी कितना है 27। पहले पहले पुट कर देते सारी वैल्यू। 14.8 माइनस में 9 डिवाइड बाई 18। अब उसमें कर दो 15.1 माइनस में 9 अपॉन में 8। अब इसका भी करो ऐसे ही 22 माइनस में 9 अपॉन में 21.2। अब सेम करो इसमें भी, माइनस में माइनस का 9 0 माइनस में 9 देन अपॉन में आएगा 4। ठीक है, अब 26.5 है। 26.5 माइनस में 9, और अब तो माइनस में 9 ही रहेगा, 9 नहीं। अब इसमें माइनस कर, डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे 19.3। ओके, अब देख क्या लिखा है इसमें, कर दो। कहाँ है कैलकुलेटर, देखो जल्दी जल्दी करो इसे। 18 माइनस में 6, 18.6 माइनस में 9 डिवाइड बाई 27, ये आएगा 0.36। ये 14.8 माइनस में 9 डिवाइड बाई 18, ये आएगा 0.32। ये गलत लिख दिया मैंने, यही लिखना है 0.36। अब उसके बाद 15.1 माइनस में 9 डिवाइड बाई 8, ये आएगा 0.76। उसके बाद 22 माइनस में 9, ये आएगा 13। 22 माइनस में 9 डिवाइड बाई 21.2, ये आएगा 0.62। देन 6 है ये, 9 माइनस का 9 इसमें करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, ये आएगा माइनस का 4.5। ये माइनस ब्रैकेट का मतलब माइनस। ओके, 26 माइनस में 9 डिवाइड बाई 19.3, ये आएगा 0.88। वो पॉइंट कितना है, 5 है। कितना है 26.5 माइनस में 9 डिवाइड बाई 19.3, ये आएगा 0.91। ओके, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। अब इसमें रहेंगे तो सबसे हाईएस्ट किसका है, देखो हाईएस्ट है 0.91 वाला, तो बन रहेंगे क्या है, इसके बाद कौन सा 76 2, उसके बाद 3। अब इसमें देखो 36, इसमें से जाएगी 4, ये 5, ये माइनस में है तो सबसे लास्ट में। ओके, अब इसमें देखो बीटा निकालना है। बीटा का फॉर्मूला तो पता ही है, बीटा निकालने का फॉर्मूला पहले एक में फॉर्मूला लिखूंगा, बाकी का सेम वैसे लगाना है। देखो बीटा निकालने का कोरिलेशन कितना है 0.81। ओके, और इसमें देखो एसडी कितना है, सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो का कितना दिया 27, और क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है मार्केट रिस्क कितना है 12 कर दो। 0.81 इंटू में 27 डिवाइड बाई 12, तो बीटा कितना 1.82।
पीछे 1.82 इतनी डिजिट लेंगे 2 तक, बाकी राउंड को कर दो। ओके, अब इसके बाद सेम ऐसे ही करना है, किसका आगे भी ऐसे ही करना है। देखो इसका कोरिलेशन कितना है, 0.65 इंटू में 18 डिवाइड में 12 कर दो। 0.65 इंटू में 18 डिवाइड में 12, इसका 0.98। अब उसी तरह इसका भी करो, इसमें देखो कितना आएगा 8। पहले देखो कोरिलेशन है 0.98 इंटू में 8 अपॉन में 12, 0.98 इंटू में 8 अपॉन में 12, ये आएगा 0.65। और उसके बाद देखो अगला 21.75 है इसका, पहले 0.75 इंटू में 21.5, 21.2 है, 21.2 एंड डिवाइड में 12 ही रहेगा हमेशा। 0.75 इंटू में 21.2 डिवाइड बाय 12, 1.33। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है 4 उसका पॉइंट, इसका है 0.45 इंटू में 4 अपॉन में 12, 0.45 इंटू में 4 इसका आएगा 0.15। ठीक है, उसी की तरह किसका ये, अब क्या लिखा है देखो 19 पॉइंट, उसका कोरिलेशन कितना है 0.63, 19.3 डिवाइड बाय 12, तो 63 इंटू में 19.3 डिवाइड बाय 12 कितना है 1 पॉइंट समथिंग, 1.01। ठीक है, 1.01। अब क्या करना है, इसका रेशियो निकालो। बीटा तो पता हो गया ना। अब देखो ऊपर क्या है 8 माइनस में 9, अब नीचे क्या आ जाएगा बीटा 1.82। सेम जल्दी जल्दी लिख लो। और क्या है 14.8 माइनस में 9, इसका बीटा कितना है 0.98। अब उसी तरह सॉल्व करो। इसमें देखो क्या है 15.1 अब माइनस में 9 एंड उसके बाद 0.65 देन 22 माइनस में 9 और 22 है ना, 22 माइनस में 9, 22 माइनस में 9 आ गया। उसका बीटा कितना है, बीटा 1.33 और उसके बाद माइनस में 9 अपॉन में इसका बीटा है 0.15 और इसके बाद करो इसका कितना है 26.5 माइनस में 9 अपॉन में इसका बीटा है 1.01। ठीक है, अब कर दो इसका 18 माइनस में 9 उसका माइनस करेंगे 1.82 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4.95। अब इसी तरह करो 4.8 माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.98, ये आएगा 5.92। इसके बाद करो 15.1 माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.65, ये आएगा 9.38 इंटू माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.33, ये है 9.77 माइनस का 9 डिवाइड बाय कितना है 0.15, ये आएगा 120 माइनस का 120 माइनस का है ये। ओके 26.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.01, ये आएगा 17 3 कैसे कर लो 26.5 माइनस में 9.01 1 पॉइंट है सॉरी 1.73 ओके एक सेकेंड 26.5
माइनस में 9 डिवाइड बाई 1.01, ये आएगा 70, ये है 17.33। ओके, अब इसे रैंकिंग करो, देखो सबसे हाईएस्ट किस में है, 17 यही है, और उसके बाद 1, और उसके बाद सेकेंड में कौन सा है, 7 है, ये 38 है, तो ये 2, अब ये आ जाएगा 3, अब इस दोनों इसमें देखो 4 5, ये माइनस का है तो 6 में जाएगा। ठीक है, ये था। अब इसमें देखो क्या करना है, कमेंट भी कर देना है, रीजन बताना है, क्या रीजन बताना है, किसकी वजह से ये क्या हुआ है, डिफरेंस अराइज हुआ है, रैंकिंग सेम क्यों नहीं आई है। तो ऑब्वियस सी बात है रैंकिंग क्यों नहीं सेम आई, क्योंकि पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। ओके, तो इससे रिगार्डिंग कमेंट भी करना है आपको। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। इसमें क्या था, सिर्फ पहले बीटा कैलकुलेट करना था, क्योंकि बीटा इसमें गिवन नहीं था, और बीटा मैंने पहले बता रखा है म्यूचुअल फंड में बीटा कैसे, म्यूचुअल फंड नहीं, पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो में हर चीज बता रखे पहले से। वैसे ही बीटा कैलकुलेट, पहले बीटा कैलकुलेट किया इसमें, फिर टेन्योर रेशियो निकाला, और उसके बाद रैंकिंग कर दी इसकी, और उसमें कमेंट देना है। ओके, वीडियो पॉज करो और लिखो। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to mutual fund. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.